नासू में दहशतगर्दी के वाक़े की तहकीकात मुकम्मल, वज़ीर ख़ारजा आज ऐलान करेंगे। अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले पर भी आगाह करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में होने वाली दहशतगर्दी के पीछे NDS, रॉ और इसराइल है। CPAC में किसी किस्म की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये भी कहा कि नवाज शरीफ के पास पासपोर्ट नहीं है, उन्हें वापस आना चाहिए। नवाज शरीफ के पास दो ऑप्शन हैं, अपील कर लें या सियासी पनाह हासिल कर लें। इक़्तिदार में हो तो ये बढ़ के मारते हैं, इक़्तिदार से उतर जाए तो मुल्क से भाग जाते हैं। डेरा इस्माइल खान में मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान की फायरिंग से 3 कस्टम एहलकार जाँ बहक, 1 जख्मी हो गया। कस्टम एहलकार मामूल की चेकिंग पर थे। डॉक्टर फिरदौस आशिकाबान को पंजाब असम्बली आने पर सिक्योरिटी स्टाफ ने रोक लिया, असम्बली इमारत के अंदर जाने ना दिया। फिरदौस आशिकाबान एहसन सलीम बरियार की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत के लिए आई थीं। फिरदौस आशिकाबान ने कहा, स्पीकर का इस्तेहकाक है किसको दाखिले की इजाज़त दें किसको ना दें, घर की बातें घर में बैठ कर तय करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की दौरे पर लाहौर आमद, मुख्तलिफ इजलासों की सदारत समेत वज़ीर आला और गवर्नर पंजाब से अलग अलग मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सगिया के इलाके में मेवाकी जंगल में इफ्तिताही तकरीब में भी शरीक होंगे। इमरान खान कल कराची का 1 रोज़ा दौरा करेंगे। वफाकी वज़रा सीनियर क़यादत भी हमरा होगी। वज़ीर-ए-आज़म को कराची में वफाक के तरक्याती कामों और अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुसाफिर वैन में गैर मेयारी सिलेंडर की वजह से एक और इंसानी अलमिया, मजीद 10 कीमती जानों का ज़िया। पाबंदी के बावजूद मुसाफिर वैन में सिलेंडर्स की रोकथाम ना होना किसकी गफलत, जिम्मेदार कौन है? गमज़दा ख़ानदान किससे इंसाफ मांगे। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मुसाफिर वैन में 2 गैस सिलेंडर्स लगे थे। वैन में गैर मेयारी सिलेंडर इस्तेमाल किए गए। सिलेंडर लगाते वक्त एहतियाती तदाबीर नज़रअंदाज की गई। ओगरा हुकाम का कहना है कि कमर्शल गाड़ियों पर LPG और CNG के इस्तेमाल पर पाबंदी है। गुज़िश्ता रात रावलपिंडी से गुजरावाला आने वाली मुसाफिर वैन में ट्रक के टक्कर मारने के बाद आग भड़क उठी थी। बच्चों और ख़वातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक हो गए। 4 मैयतें शनाख्त के काबिल न रहीं। ट्रक और वैन ड्राइवर शोलों में घिरे मुसाफिरों को छोड़कर भाग निकले। कराची समेत सिंध भर में कोरोना केसेस में कमी ना होने के बावजूद लॉकडाउन में नरमी, मामूलात ज़िंदगी बहाल। कराची में शरह 21% और हैदराबाद में तकरीबन 12% रिकॉर्ड। सिंध में मजमूई तौर पर शरह 11% रही। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना के केसेस में इजाफा, पेशावर में 13% रही। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह 9.2% तक जा पहुंची। रावलपिंडी में शरह तकरीबन 16%, इस्लामाबाद में 5% रही। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज बनने के लिए तैयार नहीं हूँ, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल कमीशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने के लिए कभी तासुर नहीं दिया। वो सुप्रीम कोर्ट में मुस्तकिल तैनाती के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास कल तलब किया गया है। सियालकोट के इलाके टब्बा सैदा में 200 रुपए के तनाज़े पर 2 अफराद कत्ल। वाक़या मनशियात की खरीदारी करते हुए पेश आया। नूर मुकदम कत्ल केस के मरकजी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन के जुडिशल रिमांड में 23 अगस्त तक तोसी। ज़ाकिर जाफ़र और अस्मत आदमजी को इस्लामाबाद कचहरी में बख्शी खाना लाया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट नसीरुद्दीन ने मुलजिमान की रोबकार के जरिए हाजिरी लगाई। पुलिस बख्शी खाना से ही वापस मुलजिमान को अडयाला जेल लेकर रवाना हो गई। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 के नाले को छोटा करने की मंजूरी हमने दी, CDA ने एतराफ़ कर लिया। 8 साल पहले निजी हाउसिंग सोसाइटी ने नाला 40 से 18 फुट का कर दिया।
इदारे के अंदर से एतराज उठे, लेकिन निजी हाउसिंग सोसाइटी ने ऐसा जादू किया कि सीडीए आंखें बंद करके बैठ गया। 28 जुलाई की बारिश में नाला ऐसा बिखरा कि 2 जिंदगियों के साथ रास्ते में आई हर चीज बहा ले गया। तबाही के बाद सीडीए नींद से जागा, तजावजात का वावेला मचाया, जिम्मेदारों को सजा दिलवाने का दावा भी कर दिया। मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कोयटा में होगा। इजलास की सदारत कमेटी के चेयरमैन करेंगे। जमीन पर बड़े पैमाने पर मौसमियाती तब्दीलियां हो रही हैं और इसमें तेजी आ रही है। इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने इंसानी सरगर्मियों से जमीन को पहुंचने वाले नुकसानात से खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी हिद्दत 2030 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगी। ये इंसानियत के लिए बहुत खतरे की बात है। जंगलात, मिट्टी और समंदर की कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करने की सलाहियत मजीद अखराज से कमज़ोर हो जाएगी। दुनिया को हीट वेव, बारिशों और खुशहाली का सामना करना पड़ेगा। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालिबान से सूबे तखार के 2 अजला का कब्जा छुड़ा लिया। हेरात में तालिबान को पीछे धकेल दिया। बल्ख और हिलमंद के शहर लश्करगाह में भी झड़पें जारी। 2 दिन में 20 शहरी जाँ बहक। हिलमंद में फ़ज़ाई हमले में क्लिनिक और स्कूल तबाह हो गए। कतर में अफगानिस्तान से मुतालिक 2 अहम इजलास। कल के इजलास में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक रूस, अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। बुध के इजलास में ज़ल्म खलीलज़ाद, पाकिस्तान, रूस, चीन के नुमाइंदे शरीक होंगे। और कश्मीर प्रीमियर लीग में ओवरसीज़ वॉरियर्स का मीरपुर रॉयल्स को जीत के लिए 146 रन का हदफ। आज के दूसरे मैच में मुजफ्फराबाद टाइगर्स और रावलाकोट हॉक्स का आमना सामना होगा। कश्मीर प्रीमियर लीग के तमाम मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त।